धन्य यहाँ के मरमर पत्थर। रामकाज में लग जाने को है तैयार मगन मन तत्पर। मरुधरा में पत्थरों की रामधुन। जन जन के आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को अयोध्या में होगा। राजस्थान में राम मंदिर की तैयारी हो रही है। मरुधरा का नामी पत्थर अब महानामी होगा। धनुषधारी के भवन में बंशी पहाड़ के पत्थर लगेंगे। बंशी पहाड़पुर में कारीगर रामधुन पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये छेनी हथौड़ी रामधुन गा रही है। यहाँ के पत्थर अपने सौभाग्य पर इतरा रहे हैं क्योंकि वो रामकाज में काम आने वाले हैं। अपना इतिहास खुद लिखने जा रहे हैं राजस्थान के पत्थर। देखते हैं मरुधरा के पत्थरों की रामधुन। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी जोरों पर है। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में हर कोई अपनी भूमिका निभाना चाहता है। मरुधरा इस पुनीत कार्य से अछूती नहीं है। प्रदेश में कई जगह राम मंदिर से जुड़ी सामग्रियां तैयार हो रही हैं, लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर की सामग्री तैयार हो रही है बंशी पहाड़पुर के पत्थर से। अद्भुत पत्थर से अद्भुत निर्माण। मरुधरा का नामी पत्थर होगा महानामी। बंशी पहाड़पुर के पत्थर से बनेगा राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। राम काज में हर कोई सहयोग की राह देख रहा है। राजस्थान में राम काज हो रहा है। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में राम काज हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम बंशी पहाड़पुर पहुंची। हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कैसे यहाँ राम काज हो रहा है। भगवान राम को श्रीलंका पहुंचाने में राम सेतु का बड़ा हाथ था और राम सेतु को निर्माण में अपनी सूक्ष्म भूमिका निभाई थी गिलहरी ने अपना योगदान देकर। ठीक वैसे ही आज राम मंदिर के निर्माण में अपनी सूक्ष्म भूमिका निभा रहा है राजस्थान के बंशी पहाड़पुर का पत्थर। भगवान श्री राम और धरती के पत्थरों का बहुत पुराना नाता है। कहा जाता है जिन पर श्री राम कृपा करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। कौन नहीं जानता राम से बड़ा है राम का नाम। प्रभु श्री राम के काज में आने वाला है राजस्थान के बंशी पहाड़पुर का पत्थर। अब इस पत्थर पे हो रहा है राम काज। न्यूज़ 18 की टीम जयपुर से भरतपुर के बयाना पहुंची, जहां हर तरफ हर जगह लग रहा है मानो छेनी और हथौड़ियां भी रामधुन के राग अलाप रही हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जहां नजर जाती है
वही है विश्वविख्यात बंशी पहाड़पुर का पत्थर। दुनिया भर में अपनी विशेषता के लिए मशहूर पिंक कलर का ये पत्थर राम मंदिर निर्माण में काम आने वाला है। भरतपुर का ये नामी पत्थर अब महानामी होने जा रहा है। हाईवे को पार करती हुई हमारी टीम अब बयाना पहुंच चुकी है, जहां हमने जानने की कोशिश की कैसे कारीगर इस पत्थर पर नक्काशी कर रहे हैं, कैसे कारीगर मंदिर का काम करके गौरव महसूस कर रहे हैं। ये सब बताएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेन चौहान, न्यूज़ 18 बयाना भरतपुर। बंशी पहाड़पुर में हर तरफ मंदिर से जुड़े पत्थरों की कारीगरी दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह राजस्थान के पत्थर अपने सौभाग्य पर इतरा रहे हैं। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करें, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बंशी पहाड़पुर में पत्थर तराशी का काम करने वाले मजदूर बहुत खुश हैं। उनकी खुशी की वजह है भगवान राम ने उनकी सुन ली। वो खुश हैं राम मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य में उनको काम करने का मौका मिला है। यहाँ मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है। पत्थरों पर नक्काशी का काम चल रहा है। पत्थरों की ये खूबसूरती उनका इतराना ही है, और इतराए भी क्यों ना, क्योंकि ये पत्थर राम काज में जो जा रहे हैं। हमारी टीम बयाना के उन कारीगरों को देखकर हैरान रह गई, जो रामधुन के साथ राम काज में लगे हैं। जहां एक ही काम है, राम का काम, जहां एक ही नाम है, राम का नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। यहाँ रामधुनी राम काज में उत्प्रेरक का काम कर रही है। छैनी और हथौड़ी जैसे खुद राम राग गा रही हैं। इन कारीगरों में उत्साह है कि वो राम के काम में काम आ रहे हैं। बंशी पहाड़पुर का पत्थर वो पत्थर है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कारीगरी का डंका बजाया है। फिर वो चाहे भारत के संसद निर्माण की बात हो, या फिर बड़े से बड़े किसी मंदिर की, या फिर विश्व के किसी भी मंदिर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बंशी पहाड़पुर का पत्थर इस्तेमाल होता रहा है। और अब राम जन्मभूमि में बनने वाले श्री राम मंदिर में भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाना तय हो चुका है, और कारीगरों के हाथ अब इस पत्थर को तराशने का काम कर रहे हैं। बंशी पहाड़पुर का ये पत्थर दुनिया भर में अपनी खासियत के लिए जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा हो या दिल्ली की संसद, प्रदेश के मंदिरों की बात हो या विदेशों में बन रहे भव्य मंदिरों की, सब जगह बंशी पहाड़पुर के पत्थर काम में लिए गए हैं। ये पत्थर बयाना और ये बंशी पहाड़पुर से आता है जी। यहाँ पर इसको कटिंग किया जाता है। जिस तरह पत्थर की नाप होती है उस तरह इसकी कटिंग निकाली जाती है। कटिंग के बाद में फिर इसको ड्राइंग तैयार की जाती है। ड्राइंग तैयार करने के बाद में कारीगरों द्वारा हस्तलिपि की जाती है। और या CNC मशीन द्वारा भी इसको तैयार करना है तो CNC का प्रोग्राम बनाया जाता है जी। फिर प्रोग्राम बाद में मशीन पर चढ़ाने के बाद में ऑपरेटर को ऑपरेटिंग के हिसाब से सेट करता है जी। और कार्विंग का काम यहाँ पूरे बड़े स्तर पर होता है जी। बयान कार्विंग, ये कारीगर नक्काशी बोलते हैं इसको। ये नक्काशी काम होता है जी। और करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं वो? हाँ, क्या होता है, क्या? ये पहले सर्वप्रथम इसमें ड्राइंग थी वो तैयार की जाती है साहब, ड्राइंग आर्किटेक्ट द्वारा। ड्राइंग तैयार करने के बाद में ड्राइंग का पूरा वो बनाया जाता है परफॉर्मा। उसके बाद में ये अपने कारीगर लोग हैं जो नक्काशी करने वाले, जिसको वो क्या बोलते हैं, हस्तशिल्पी, ये करते हैं। ये इसको मतलब तैयार करते हैं जी। तैयार करने के बाद में इस पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने में पैक करके इसको जहाँ भेजना हो मंदिर में, वहाँ भेजा जाता है। कहाँ काम आया अब तक? बड़ी जगह काम बड़ी जगह कुंडलपुर चलता है ये अपना, और अमृतसर चलता है, गुजरात नीमली चलता है, और अब फिलहाल हम राम मंदिर की तैयारी में है जी। पत्थरों की कटाई, घिसाई, सफाई
रंगाई पुताई और उन्हें राम मंदिर पहुंचाने की कवायद चल रही है। कहां-कहां और किस किस तरह से हो रहा है पत्थरों का ये काम बताएंगे आपको, बस आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेन चौहान, न्यूज़ 18 बयाना, भरतपुर। पत्थरों का ये काम मंदिर के लिए पहली बार नहीं हो रहा। कार सेवा से लेकर अब तक कई बार यहां का पत्थर और कारीगर दोनों अयोध्या जा चुके हैं और अब फिर से जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो पत्थरों का अपना कोई बोलता इतिहास नहीं होता, लेकिन ये सच है कि इतिहास पत्थरों की गूंगी लिपि से ही लिखा जाता है। और कुछ ऐसी ही लिपि को लिखने का काम कर रही हैं छीनी हथौड़ी, जो कि दिन रात चल रही है भरतपुर, करौली और सिकंदरा के आसपास के क्षेत्रों में, जो राम मंदिर में अपनी विशेष भूमिका निभाएगी। राम मंदिर निर्माण में काम में आने वाले बंशी पहाड़पुर के ये पत्थर बेजोड़ हैं। कहते हैं पत्थरों की गूंगी लिपि है जो इतिहास का बखान करती है। यहाँ ये पत्थर अपना इतिहास खुद लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा इतिहास जिससे राजस्थान का नाम शौर्य के साथ रामकाज से भी जुड़ जाएगा। छैनी और हथौड़ी से अपने भावों को गढ़ते कारीगर रामकाज के इस हवन में अपनी श्रद्धा के साथ मेहनत को भी आहूत कर रहे हैं। बंसी पहाड़पुर के ये पत्थर बेडौल रूप में आते हैं और फिर कटर से कटिंग के बाद सीएनजी मशीन पर प्रोग्राम लोडिंग कर आर्किटेक्ट की ओर से प्रोफार्मा तैयार कर डिजाइन ड्राइंग की जाती है। फिर शुरू होता है कार्बिंग का काम। कार्बिंग मतलब हाथ से कारीगरी और सफाई। इसके बाद पॉलिश और जरूरत के मुताबिक उसके आकार का काम होता है। सर्वप्रथम इसमें ड्राइंग थी वो तैयार की जाती है, ड्राइंग आर्किटेक्ट द्वारा। ड्राइंग तैयार करने के बाद में ड्राइंग का पूरा वो बनाया जाता है परफॉर्मा। उसके बाद में ये अपने कारीगर लोग हैं जो नक्काशी करने वाले, जिसको वो क्या बोलते हैं, हस्तशिल्पी, ये करते हैं। ये इसको मतलब तैयार करते हैं जी। तैयार करने के बाद में इस पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने में पैक करके इसको जहाँ भेजना हो मंदिर में, वहाँ भेजा जाता है। राम मंदिर के काम को लेकर यहाँ कारीगर इतने उत्साहित हैं कि वो बस काम करना चाहते हैं। ये कारीगर निःशुल्क काम करने को तैयार रहते हैं। कई कारीगर तो इस काम को करना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। उनको पैसे की कोई परवाह नहीं। यहाँ हर कोई हनुमान की तरह काम कर रहा है। हमारे सिकंदरा में तो बहुत लेबर है यहाँ काम करने वाली, और राम मंदिर के लिए तो हम ऐसे तैयार बैठे हैं बिल्कुल सज धज के। पहले भी यहाँ से बहुत माल भेजा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा। काफी माल भी तैयार किया हुआ है। यहाँ पे लोग फ्री में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, निःशुल्क काम करने को तैयार है। राम मंदिर के लिए तो ऐसे हो रहे हैं, सब हनुमान बने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी, जिस लेबर से भी हम कह देते हैं मैं जाऊंगा काम करने, वहाँ कोई पैसे नहीं लूंगा वहाँ काम करने के। सब लोग इस तरीके से तैयार हैं। हमारे साथी ठेकेदार लोग हैं, वो भी इसी तैयारी में बैठे हैं कि मैं भी जाऊं, मैं भी करूं राम मंदिर में काम सारा। पत्थरों पर नक्काशी का काम चल रहा है। पिलर, गुंबद, जालियां, कनपट, भेड़ासरा, थेबी और पाट बनाए जा रहे हैं। रामकाज के लिए चल रहे इस काम को पत्थर व्यवसायी अपना और राजस्थान का सौभाग्य मान रहे हैं। राम मंदिर के शुभारंभ के साथ ही हिंदुस्तान के करीब 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया। इतना ही नहीं बल्कि पत्थर का काम करने वाले कारीगर और पत्थर के व्यापारियों की माने तो अब उन्हें धर्म और कर्म दोनों एक साथ करने का मौका मिला है। राम मंदिर में हमें बहुत खुशी है कि 500 साल बाद हमारा ये पिंक पत्थर वहाँ लगाया जा रहा है और काफ़ी मात्रा में हमारा तैयार माल वहाँ पे पहुँच गया है और भी माल भेजने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये बहुत ही हमें खुशी भी है और गर्व भी है हमें कि हमारे राजस्थान भरतपुर जिले का बंसी पहाड़पुर एरिया का, हमारे एरिया का पत्थर जो है भगवान राम के मंदिर में लगाया जाएगा। ये बहुत खुशी है हमें। घूमट छतरी में जो लगेगा, घूमट के लिए
जो पिलर बनेंगे खम्भों के लिए, जो जाली बनेगी जालियों के लिए, जहाँ भी जो पत्थर जिस तरह से तैयार हो रहा है वो सब अपने अपने आदमी अलग अलग तैयार कर रहे हैं। हिसाब से घूमट वाले घूमट बना रहे हैं, खम्भे वाले खम्भे बना रहे हैं, जाली वाले जाली बना रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए कहीं कोई कमी न रहे, इस बाबत पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कारीगर अपनी अद्भुत कला को पत्थरों पर उकेर रहे हैं। इनकी कला को देखकर लग रहा है मानो ये पत्थर बोल देंगे। बहुत सारे पत्थर पहले ही अयोध्या को जा चुके हैं और बहुत से पत्थर अब जाने की तैयारी में हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक ये ऐसा काम हो गया है जो अब उनका कर्म भी है और धर्म भी है। यह पत्थर बंसी पहाड़पुर के नाम से प्रसिद्ध है। ये बंसी पहाड़पुर से यह बयाना आता है। यहाँ से हम काट कर इसको जो भी मंदिर बनते हैं वहाँ जाता है। ये अब अयोध्या के लिए जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसके भी जा रहा है। हम जितना भी हमारा योगदान रहेगा, हम मंदिर भगवान के लिए, मंदिर यहाँ अयोध्या के लिए मंदिर को यहाँ से भेजेंगे हम पत्थर। हमारा सौभाग्य होगा जो बयाना से पत्थर जाए, हमारा ये बंसी पहाड़पुर पत्थर लगे। मंदिर के लिए पिलर हैं हमारे, जो है पिलर की साइजें हैं और गुम्बद की साइजें हैं, और जो भी वहाँ जो मंदिर में साइजें हैं उनको तैयार करके हम लोग भेजते हैं। यहाँ से काफ़ी माल पहुँच गया है और भी माल काफ़ी जाने के लिए तैयार है। हर कोई चाहता है कि रामलला का दरबार भव्य हो, दिव्य हो, और उसके लिए जो जितना काम आ सके वो कम है। यहाँ कारीगरों की छैनी हथौड़ी थकती नहीं है। वो दिन रात रामकाज में लगे हैं। बस अब इंतजार है जल्द से जल्द इनकी कारीगरी इतिहास में दर्ज हो, जल्द मंदिर बने। पत्थरों पर चलते ये छैनी हथौड़े इस बात के गवाह हैं। राम नाम आधार जिन है वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा श्री राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम और हनुमान के अगाध प्रेम को प्रकट करने वाली बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। मतलब साफ है कि हनुमान जी को राम काज किए बिना विश्राम नहीं मिलता। ठीक वैसे ही ये जो पत्थरों पर कारीगरी कर रहे हैं वो मजदूर और पत्थरों के व्यापारी एक एक हनुमान बने बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धर्म और कर्म के साथ राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दें। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत और अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 भरतपुर। बंशी पहाड़पुर के पत्थर की इतनी मांग क्यों है? इसका क्या कारण है जिसकी वजह से मंदिर निर्माण में इस पत्थर को काम में लिया जा रहा है? चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मजबूती और सुंदरता के लिए मशहूर पत्थर। पानी डालने से पत्थर में आती है चमक। बंशी पहाड़पुर के पिंक पत्थर जन जन की आस्था के केंद्र राम मंदिर में काम के लिए जाएंगे। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों के बारे में मान्यता है कि इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, साथ ही लंबे समय तक चमकता रहता है। पत्थर की खास बात यह है कि ये हजारों वर्ष तक जो जैसा रहता है वो वैसी चमक रहती है। इसकी चमक नहीं मिटती है इस पत्थर की, चाहे बरसात हो पड़े चाहे धूप पड़े, जैसी चमक रहती है वो वैसी चमक रहेगी इसकी। बंशी पहाड़पुर के पत्थर की खासियत मजबूती और सुंदरता के कारण सदियों से प्रसिद्ध रहा है। इसमें अन्य पत्थरों के मुकाबले अधिक भार सहने की क्षमता और आसानी से पच्चीकारी होने की खासियत के कारण इसकी हमेशा से मांग रही है। बंशी पहाड़पुर का पत्थर अधिक समय तक टिकाऊ रहता है, साथ ही इस पत्थर में गढ़ाई और नक्काशी बेहतर होती है। इस पत्थर में ना तो सीलन आती है और ना ही फीकापन आता है। गढ़ाई में 1000 से 500 वर्ष तक इसकी म्याद है और गढ़ाई जितनी अच्छी इसमें उभर के आती है वो किसी दूसरे पत्थर में उभर के नहीं आती, चाहे वो मकराना हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो या जैसलमेर स्टोन हो। बंशी पहाड़ पर उन्होंने सर्च किया है, रिसर्च करने के बाद उनको पता लगा है कि ये जो पत्थर है सैंडस्टोन जो है इसमें ही सबसे बेहतर नक्काशी उभर के आती है और इसमें जितना जब पानी पड़ता है उसमें उतना ही ये पिंकिश पे और बहुत अच्छा इसका शाइनिंग आती है और किसी दूसरे पत्थर में इतनी शाइनिंग नहीं आएगी और पत्थर जो है ना पानी पड़ने के बाद में काले पड़ जाएंगे। इसकी ये खासियत है कि कितना भी इसमें जितना पानी पड़ेगा उतना ही इसमें निखार आएगी। बंशी पहाड़ पर पत्थर सबसे बेस्ट। उन्होंने जितने भी मंदिर बनाए हैं स्वामीनारायण संस्था वाले ने, मेरे हिसाब से अभी तक उन्होंने करीब 7 से 8 मंदिरों का निर्माण कर दिया है और वो सब में यही सैंडस्टोन ही सबसे उन्होंने प्राथमिकता रखी है। बाय द वे सैंडस्टोन में कोई चीज़ नहीं मिलती है तब तो वो किसी दूसरे पत्थर में जाते हैं।
बंशी पहाड़पुर के सैंडस्टोन की विशेषता ये है कि इसकी उम्र 5000 वर्ष होती है। यह पत्थर पानी में डालने पर चमकता है। पत्थर व्यवसायियों का कहना है कि इस पत्थर पर नक्काशी बेहतर होती है। बंशी पहाड़पुर के पत्थर में जो नक्काशी आती है वो किसी पत्थर में नहीं आती है। इसकी जो नक्काशी है बहुत अच्छी उभर के सामने आती है और सबसे बेस्ट पत्थर बंशी पहाड़पुर ही है। बंशी पहाड़पुर का पत्थर नक्काशी के रूप से सबसे बेस्ट है और जितनी स्वामीनारायण संस्थाएं हैं, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो देश विदेश में मंदिर बना रही हैं, सबसे बेस्ट पत्थर बंशी पहाड़पुर उन्होंने चिन्हित किया है, उसी में सारे मंदिर बन रहे हैं। इस पत्थर पर जितना पानी पड़ेगा उतनी ही इसकी चमक निखर के सामने आएगी। इन सारी गुणवत्ताओं को देखते हुए बंशी पहाड़पुर के पत्थर को राम मंदिर के लिए चयनित किया गया। बंशी पहाड़पुर के पत्थरों की खासियत, मजबूती और सुंदरता के कारण सदियों से प्रसिद्ध रहा है। इस पत्थर की मांग हमेशा से रही है। आज भी मंदिरों और विशेष भवनों के लिए बंशी पहाड़पुर का पत्थर मंगवाया जाता है। अक्षरधाम, संसद भवन, लाल किला और इस्कॉन के अधिकांश मंदिरों में बंशी पहाड़पुर का पत्थर लगा है। आगरा का लाल किला, भरतपुर के गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जयपुर की विधानसभा भवन सहित विदेशों में अनेक विशाल मंदिर निर्माण में इसी पत्थर को लगाया गया है। ये हमारे भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर एरिया से ये पिंक स्टोन निकलता है और यहाँ रीको बयाना में पहुँचता है। यहाँ से तैयार होके साइजों में कटिंग होके बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम और संसद भवन या जैन मंदिर हैं बड़े बड़े और स्वामीनारायण मंदिर, सब इसी पिंक पत्थर से बनाए गए हैं। इसी से तो ये अपने संसद भवन, ये लाल किला, ये सारे बने हुए हैं और इसकी हमने पूरी ये तहकीकात की है कि इसमें ना तो रोनी लगती है और ना ही इसका निखार में कोई कमी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम के मंदिर में ये पत्थर लगने के लिए और यूज किए जा रहे हैं। बंशी पहाड़पुर का पत्थर देश का सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन और लाल किला और बुलंद दरवाजा इस सब में लगा हुआ है और इसकी म्याद 5000 वर्ष से ऊपर है। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख घन फीट पत्थर का उपयोग होना है। इसमें से लगभग 2.75 लाख घन फीट पत्थर भरतपुर के बंशी पहाड़पुर का सैंडस्टोन होगा। राम मंदिर में लगभग 4 लाख घन फीट पत्थर लगना है, जिसमें से 2.5-3 लाख घन फीट पत्थर बंशी पहाड़पुर का चयनित किया गया। इस पत्थर की फिनिशिंग और पत्थरों के बजाय बहुत बढ़िया है। बंशी पहाड़पुर गौरवान्वित है कि वो राम मंदिर के निर्माण में काम आ रहा है। ये पत्थर नई इबारत लिखेगा। प्रसिद्ध मंदिरों में इस पत्थर के इस्तेमाल होने के बाद ये पत्थर राम मंदिर में लगने जा रहा है, जिससे बंशी पहाड़पुर दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत और सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 18 बयाना, भरतपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।